अगर आप कनाडा आने वाले हैं 2024 के अंदर तो ये वीडियो है आपके लिए, राइट। लाइक भाई देखें, पहली चीज़, राइट, अगर आप कनाडा आने वाले हैं तो तैयारी कर कर आए, रिसर्च कर कर आए, राइट। मैं बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ जो प्रॉपर प्रेपरेशन, रिसर्च, तैयारी करके नहीं आते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्या। बहुत सारे लोग कनाडा आते हैं विजिट वीज़ा पे, राइट, और उनका ऑफ कोर्स उनका गोल होता है कि किसी न किसी तरीके से हमें परमिट मिल जाएगा, किसी न किसी तरीके से हम कन्वर्ट करवा देंगे, किसी न किसी तरीके से हमें बेसिकली जो है ना कहीं से जॉब ऑफर मिल जाएगी, राइट। मतलब कि हम जो है टेम्परेरी को परमानेंट स्टेटस के ना कन्वर्ट करवा लेंगे। तो मतलब कि ये ठीक है, आप कर कर सकते हैं, पर आप तभी कर सकते हैं जब आपकी तैयारी हो, जब आपकी प्रेपरेशन हो, राइट, जब आपने ग्राउंड वर्क किया हुआ हो। क्या एग्जांपल है, यहाँ पे पहुंचे, रेज्यूमे का पता नहीं है, बोला जॉब किस तरह ढूंढेंगे, बोला अली भाई तो हमें पता ही नहीं है कौन सी जॉब ढूंढे, जॉब हम किस तरह की देख सकते हैं। भाई ये चीज़ें आपने यहाँ पे आके फिगर आउट नहीं करनी है। यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपके पास 6 महीने होते हैं, राइट। 6 महीने की आपको एंट्री मिलती है विजिट वीज़ा पे। तो नंबर वन थिंग कि प्रिपेयर करें, राइट, लाइक यू नो, तैयारी कर कर आए, राइट, रिसर्च करें, राइट, पॉसिबल आउटकम्स का सोचें कि भाई अगर मैं ये करूँगा तो क्या मेरे चांसेस हैं। अच्छा, क्या आपने लोगों से बात की है कनाडा के अंदर, राइट। तो रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी आप तैयारी के बगैर पहुंच जाएंगे ना, उतना आप स्ट्रगल करेंगे यहाँ पे आके। सेकेंड थिंग, राइट, किस शहर में आप लैंड करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस कैन इम्पैक्ट योर आउटकम, राइट। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, टोरंटो, मेजॉरिटी ऑफ लोग टोरंटो और है ना इस तरह के लाइक ऑटावा में लैंड करेंगे, टोरंटो में लैंड करेंगे। अब उधर लैंड करना मसला नहीं है, पर मसला ये है कि वो शहर हर किसी के लिए नहीं है, राइट। टोरंटो में अगर आप लैंड करते हैं तो भाई आपके पास पैसा होना ज़रूरी है, सिंपल एज दैट, राइट। ओके, 1.5 2 3 लाख डॉलर लेकर आ रहे हो तो टोरंटो जाओ। अगर नहीं है, 50 60 हज़ार रुपये लेकर आ रहे हो, कम पैसे लेकर आ रहे हो, तो बेहतर ये है कि छोटे शहरों में जाओ, छोटी जगह पे जाओ, जहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा हों, जहाँ पे आपके खर्चे कम हो, राइट। टोरंटो में आप $5,000 से $7,000 पर महीने बर्न करोगे, राइट, जब तक आप फिगर आउट करो। छोटे शहर में एडमिंटन, कैलगरी हो गया, बाकी जगहों में आप $4,000 में ये चीज़ कर सकते हो, राइट। तो लैंड कहाँ पे करते हो, शहर कहाँ पे आप जा रहे हो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। ओके, थर्ड थिंग, आपका पीआर का राउट क्या है भाई, कौन सा रास्ता लोगे। 50 लाइक इन डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, 100 से ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं इनफैक्ट, राइट। किस स्ट्रीम के थ्रू आप अपना टेम्पररी जो स्टेटस है उसको एक परमानेंट रेजिडेंसी के कन्वर्ट करोगे। पर क्योंकि गेम ही है ना, मतलब कि एंड ऑफ द डे यू नीड कैनेडियन पासपोर्ट, बाकी सारी बातें बेकार की हैं, राइट। तो उसका राउट क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है। क्या आप पीएनपी के थ्रू जा रहे हैं, क्या आप एक्सप्रेस के थ्रू जा रहे हैं, क्या आप इन्वेस्टर साइड पे जा रहे हैं, क्या आप स्टडी की साइड पे जा रहे हैं, कि रास्ता कौन सा आप ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट, यू हैव टू हैव योर रिसर्च डन। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे पहुँच के आफ्टर द फैक्ट आप रिसर्च करें, रिएक्टिव मोड पे चल लें, प्रोएक्टिव मोड पे नहीं चल लें। क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हैं ना तब आप मिस्टेक करते हैं, राइट। जब आप रिएक्ट करते हैं देन यू स्टम्बल अपॉन। स्टोरी में आपसे शेयर करता हूँ एक भाई की, राइट, पहुंच गए, राइट, किसी से पूछा नहीं, प्रोफेशनल एडवाइस नहीं ली, आ गए यहाँ पे विजिट वीज़ा पे। किसी ने उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि भाई परमिट बाय कर लो बस, राइट। अच्छा, वो परमिट ढूंढने निकल गए, 3 महीने से परमिट ढूंढ रहे, जिसके पास जाते हैं कोई 40,000 बोलता है, कोई 50,000 बोलता है, विच इज़ इलीगल। पर चूंकि सही एडवाइस नहीं मिली, खुद की भी रिसर्च नहीं की, तो अब क्या, अच्छा अब स्टे के अंदर सिर्फ 1.5 महीना बाकी रह गया था। 6 महीने का आपको स्टैंप मिलता है, 1.5 महीना से बाकी रह गया, दैट्स इट। कॉल करते हैं मुझे, अली भाई क्या करूं मैं। तो मैंने पहली बात बोला कि ये जो है ना, ये वो हो गई कि शादी हो गई, बारात हो गई, अब बोल रहे हैं कि लाइक यू नो अली भाई वो तो मेरी महबूबा थी, राइट, यू नो। तो पॉइंट इज़ व्हाट, पॉइंट इज़ के डोंट रिएक्ट आफ्टर द फैक्ट, राइट, बी प्रोएक्टिव, राइट। आने से पहले ही सारी चीज़ें फिगर आउट करें। जितना आप जल्दी फिगर आउट करेंगे, आपको अगर विजिट वीज़ा लग गया है, जितना आप जल्दी फिगर आउट करेंगे उतना ही आपके चांसेस टू बी मोर सक्सेसफुल इज़ वेरी वेरी हाई, राइट। तो सो दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट। मैं कोशिश ये करता हूँ कि भाई मैं आपको रेकमेंड ये करूँ कि वहाँ पे जाइए जहाँ पे आपके पास थोड़ा बहुत सोशल स्ट्रक्चर या हेल्प हो, जानने वाला हो, दोस्त यार हो, रिश्तेदार हो, भाई बहन हो, कोई ना कोई कज़न हो आपका, उस शहर में जाइए।
बड़े शहरों को तो अवॉइड करें, दैट्स हैंड्स डाउन। भले भी आपके 4 कज़न रहते हैं टोरंटो में, मैं रेकमेंड करूँ आप अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे क्यों जा रहे हैं जहाँ पे मारा मारी ऑलरेडी लगी हुई है? वहाँ पे आप क्यों जा रहे हैं जहाँ पे लाइक फॉर यू एज अ न्यू पर्सन इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम, तब जाके आप है ना बेसिकली सेटल हो सकेंगे, राइट? ओनली एक्सेप्शन इज कि आप है ना कोई 1 मिलियन 2 मिलियन के कैश पे बैठे हुए हैं और फिर आप टोरंटो आते हैं, तो फिर ठीक है आपके लिए, क्योंकि आप फिर उस कैपिटल को डिप्लॉय कर सकते हैं, बिजनेस खोल सकते हैं, घर ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास कैपिटल पड़ा हुआ है, आपके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, राइट? सिमिलरली दिस अप्लाइज टू बिजनेसेस, जो लोग बिजनेस खरीदने आते हैं। भाई प्लानिंग तो करें अपनी, किस बिजनेस में आप लाइक खरीदना चाहते हैं, क्या आपके पास कोई प्रोफेशनल एडवाइस है कि नहीं है, कहाँ पे आप बिजनेस करें, किस शहर में करें, क्या उसका सेल्स पे कितना रेवेन्यू पे इम्पैक्ट हो सकता है, राइट? क्या आपने इलाके के बारे में रिसर्च की है, नहीं की है, राइट? ओके, अब ये इलाका जो है मोस्टली इस इलाके में आपको फैमिलीज मिलेंगी बच्चों के साथ। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे ही स्कूल है, बेसिकली बहुत बड़ी स्कूल है, 2-3 स्कूल्स हैं यहाँ पे, राइट? तो इट्स ईजी कि भाई अगर यहाँ पे आप बिजनेस खोल लें इस एरिया के अंदर, इस नेबरहुड के अंदर, तो आप अपनी डेमोग्राफिक को माइंड में रखें, राइट? सो द पॉइंट इज के आप प्रोएक्टिवली सारी चीज़ों को देखें, रिएक्टिवली जब आप करते हैं काम, जब आप डेस्परेट होते हैं, फिर आप गलत लोगों के हाथों लगते हैं, फिर क्या होता है? फिर आपके साथ फ्रॉड होता है। क्यों? क्योंकि रेस करने से पहले तैयारी नहीं पकड़ी, पानी की बोतल नहीं है, बस भागने निकल गए। अब भाग रहे हो, अब रियलाइज़ हो यार प्यास लगी है, अब रियलाइज़ हुआ कि यार अभी तो मैं थक गया हूँ, राइट? सो द पॉइंट इज़ के रिसर्च करें, प्रोफेशनल एडवाइस लें, राइट? ओके, तैयारी कर आए कनाडा के अंदर। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, राइट? सिंपल फैक्ट के 2 फैमिलीज, राइट? एक फैमिली वो इतने प्रिपेयर थे कि उन्हें पता था कि उनके बच्चे भी किस स्कूल में जा रहे हैं। ये सोचें आप, हम किस नेबरहुड में आके रहेंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमें पोटेंशियली जॉब कहाँ मिलेगी, और उनमें से हस्बैंड एंड वाइफ में से एक की तो ऑलरेडी जॉब भी हो चुकी थी कंफर्म, राइट? ये होता है तैयारी। वो आते ही विद इन 2 to 3 months दे आर गुड टू गो, अप एंड रनिंग, राइट? ये मतलब कि वो गाड़ी है कि आपने पेट्रोल सारी चीज़ें तैयारी करके आए थे, जैसे आप पहुंचे ट्रैक पे आपने चलाना शुरू कर दी एंड आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई, राइट? सेकंड फैमिली प्रिपरेशन नहीं की, पहुंच गए, आफ्टर द फैक्ट सोच रहे हैं, ये भी नहीं पता बच्चों के स्कूल कहाँ जाएंगे, ये भी नहीं पता कि खुद की जॉब के लिए कौन सी मार्केट्स अच्छी है, या खुद के बिजनेस के लिए कौन सी सिटीज़ या मार्केट अच्छी हैं। उन्हें 1 से 3 साल लगते हैं, यस, 1 से 3 साल। इतना ब्रॉडन हो जाता है आपका लर्निंग कर्व। क्यों? क्योंकि आपने प्रोएक्टिवली नहीं सोचा, आपने आफ्टर द फैक्ट सारी चीज़ें की, और जब आपने आफ्टर द फैक्ट चीज़ें की तो केओस होता है, आप मिस्टेक्स करते हैं। और मैं आपसे शेयर करता हूँ, हमारी फैमिली आई थी, राइट, कनाडा, तो तब इंटरनेट का ज़माना तो नहीं था, तो हमने भी ये मिस्टेक, क्योंकि हमने रिसर्च सही तरह से नहीं की। फ़र्क सिर्फ ये था कि हमारे पास परमानेंट रेजिडेंसी थी, यस, हम विजिट वीज़ा पे नहीं आए। बट अगर हम रिसर्च करके आते ना, अगर हम 10 लोगों से बात करके आते, तो हमें जो पहले 2 से 3 साल जो ख्वारी करनी पड़ी, जो स्ट्रगल करना पड़ा, सबको, हर फैमिली मेम्बर को स्ट्रगल करना पड़ा, वो एक स्मूथ हो जाती चीज़, राइट? सो द मिस्टेक्स वी मेड, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। द मिस्टेक्स में 50 लोगों को करते हुए देखता हूँ, मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि भाई वो मिस्टेक्स को अवॉइड करें, क्योंकि ये सारी मिस्टेक्स ईजिली अवॉइडेबल हैं, राइट? और व्हाट इट रिक्वायर्स यू टू डू, इट रिक्वायर्स यू टू बी प्रोएक्टिव, इट रिक्वायर्स यू टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर यू। जब आप पहुँचे यहाँ पे, आपकी चीज़ें फिगर आउट है, जल्दी चीज़ें हो रही हैं आपकी। क्यों? क्योंकि आपने पहले से काम डाल दिया उसके अंदर, राइट? आपने पहले से ही अपनी मेहनत कर ली है, एंड इट्स नॉट दैट यू आर जस्ट कमिंग हियर एंड यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड योर वे इन, यू आर स्ट्रगलिंग कि भाई मेरा आगे जाके क्या होगा। सेम टाइम पे पैसे रन आउट हो रहे होते हैं, सेम टाइम पे स्ट्रेस बढ़ रहा होता है। फिर गैस व्हाट क्या होता है, वही बोला हमने, फिर आप डेस्परेट मेजर्स लेते हैं। Desperate measures are not good for you and they will kill your future. यहाँ आपको स्ट्रगल ज़्यादा होगी कनाडा के अंदर 2024 के अंदर। तो ये कुछ सिंपल टिप्स हैं अगर आप कनाडा आ रहे हैं 2024 के अंदर। सो गुड लक,
एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो लॉटिक LAWTIQ lotic.com पे जाइए। थैंक यू, बाय बाय।